Hello everyone. Welcome to JSFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 years sports certified, 2 years support. Today topic is basically send email alert using the trigger flow. तो email alert हम आज email notification send करेंगे using the email alert. Okay. तो क्या क्या आज हम सीखेंगे अपने एजेंडा में टुडे आज एजेंडा ईमेल टेम्पलेट ईमेल अलर्ट एंड सेंड ईमेल अलर्ट यूजिंग द फ्लो। ओके। तो पहले हम क्रिएट करेंगे ईमेल टेम्पलेट कि ईमेल टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर ईमेल टेम्पलेट को हम कैसे ईमेल अलर्ट में यूज करेंगे, उसके बाद उस ईमेल अलर्ट का यूज करके हम फ्लो से कैसे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ईमेल टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप देखोगे क्विक फाइंड में आपको टाइप करना है ईमेल टेम्पलेट। तो ईमेल टेम्पलेट अभी दो टाइप का आ गया है, लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट और क्लासिक ईमेल टेम्पलेट। तो अभी के लिए हम क्लासिक ईमेल टेम्पलेट यूज करते हैं। लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट को भी हम आगे बताएंगे आपको। तो दोनों चीजें सेम ही है, ये लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं और ये क्लासिक के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू। देन यहाँ पे आपके पास टाइप होते हैं कि किस टाइप का आपको ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना है। टेक्स्ट टाइप का, एचटीएमएल टाइप का, कस्टम विदाउट क्लासिक लेदर हेड, या फिर कोई विजुअल फोर्स पेज क्रिएट करके आप उसमें कुछ मतलब कोई डिजाइनिंग या अच्छे से इमेज वगैरह सब कुछ लगाना होता है, तो वो विजुअल फोर्स पेज टाइप का ईमेल टेम्पलेट बना के यूज करते हैं। तो हम अभी कस्टम टेक्स्ट वाला यूज करते हैं इसको। यहाँ पे नेक्स्ट कर, नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हाँ टाइम ले रहा है अभी। तो ओके। तो हमारा ऐसे आ जाता है। उसके बाद हमें ईमेल टेम्पलेट का नाम देना है। तो हमारा सिनारियो मान लो, सिनारियो मैं मानता हूँ कि जब भी मेरा अपॉर्चुनिटी क्लोज ऑन हो, तो वो जो उस ओनर के, जो उस अपॉर्चुनिटी का ओनर है उसको एक ईमेल चला जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट का नाम दे देते हैं अपॉर्चुनिटी ओन। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है अवेलेबल फॉर यूज। अगर आप चेक बॉक्स देख कर चेक करोगे तो आपको ये ईमेल टेम्पलेट कहीं पे भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना होता है कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट देता हूँ अपॉर्चुनिटी। ओके। फोन अलर्ट। ओके। देन यहाँ पे आपको बॉडी लिखना है कि बॉडी में क्या क्या होगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मान लो जो भी आपको ईमेल नोटिफिकेशन कुछ टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख सकते हो, बाकी आपको जो भी देना है उसमें वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग कुछ टेक्स्ट, गुड न्यूज। ओके। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यू वांटेड दी अपॉर्चुनिटी। ओके। उसके बाद आपका जो भी होगा, यू समथिंग यू ओन। ओके। उसके बाद आपका जो अपॉर्चुनिटी का नाम है वो दे सकते हो। तो देखिए आप यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, कॉन्टेक्ट फील्ड, जो भी जिस ऑब्जेक्ट का फील्ड लेना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कॉन्टेक्ट फील्ड सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉन्टेक्ट रोल अपॉर्चुनिटी फील्ड, इस पे सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या लेना है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी का आईडी या अपॉर्चुनिटी का नेम, तो मुझे अपॉर्चुनिटी का नेम देना है। तो ये जो कॉनकैटिनेट कर मर्ज करके फील्ड बनेगा वही आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके। देन आगे आप नीचे जो भी आ जाना, मतलब प्लीज फाइंड दी बेलो डिटेल्स। ओके। यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स देना है उसको, जैसे अपॉर्चुनिटी अमाउंट। तो यहाँ पे आप फील्ड, जो भी आपको फील्ड लेना है, मतलब अमाउंट लेना है, तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी अमाउंट करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके। अपॉर्चुनिटी फर्स्ट नेम, अपॉर्चुनिटी आईडी, लास्ट नेम, फोन, दिस वन। अब मैं यहाँ देखता हूँ अमाउंट, अकाउंट की आईडी भी दिख रही है यहाँ पे, अकाउंट कैंपेन
ओके, फिर अकाउंट। तो आपको यहाँ पे अमाउंट का फील्ड कैसे दिखेगा? ये आई थिंक अपॉर्चुनिटी नेम है, अकाउंट नेम है। तो ये आपका अमाउंट। ओके, ये अमाउंट को फिर यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे डाल। ओके, देन आपको स्टेज देना है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्टेज भी दे सकते हो। अपॉर्चुनिटी स्टेज, कि आपका अपॉर्चुनिटी का स्टेज क्या है। सेम ऐसे यहाँ पे आपको अमाउंट की जगह पे स्टेज सेलेक्ट कर लेना है और आपको स्टेज नेम यहाँ पे डाल देना है। बाकी आपको जो फील्ड चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और फील्ड इसमें आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कोई अकाउंट होना है तो आप अकाउंट का नेम डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर नेम ऐड करना है तो नेम दे सकते हो, अगर आईडी यूज करना है तो यहाँ पे आईडी भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है अकाउंट फील्ड, आ रहा है अकाउंट, आ रहा है अकाउंट की आईडी आ रही है। अगर इसके टॉप पे जाओगे ऊपर, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट की आईडी, अकाउंट की नेम आ रही है। तो आपको अकाउंट की आईडी यूज करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर अकाउंट की आईडी यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट की आईडी डाल। ओके, देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा ये जो अपॉर्चुनिटी ओन करके मेरा जो ईमेल टेम्पलेट है ये क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाते हैं ईमेल अलर्ट। ओके, यहाँ पे ईमेल अलर्ट आता है। ओके, तो ईमेल अलर्ट में आपको जो भी बनाने हैं, मैं यहाँ पे भी जो आपको नाम देने हैं आप दे दीजिए। मैं देता हूँ अपॉर्चुनिटी ओके ओन अलर्ट। ठीक है, तो आपका ये यूनिक एपीआई नेम होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट पे इसको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरा जो ईमेल अलर्ट होगा वो अपॉर्चुनिटी पे चलेगा। तो जो आप फील्ड यूज करोगे वहां पे वही फील्ड का यहाँ पे आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता है कि ईमेल टेम्पलेट, कौन सा ईमेल टेम्पलेट आपको यूज करना है। ओके, तो जो ईमेल टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था वो ईमेल टेम्पलेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ईमेल टेम्पलेट का हमने नाम यहाँ पे नाम दे दो अपॉर्चुनिटी, और गो पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी इसमें रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको आता है कि किसको आपको भेजना है। यहाँ पे रेसिपिएंट मतलब किसको भेजना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ओनर, अकाउंट टीम, केस टीम, क्रिएटर, रोल, यूजर, जिसको भेजना है। ईमेल फील्ड, अगर ईमेल फील्ड सिलेक्ट करोगे तो जिस जो इसमें आपके पास ईमेल फील्ड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और आप ओनर करोगे तो आपको ओनर पे आप आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी ओनर करोगे अपॉर्चुनिटी ओनर आ जाएगा। सिर्फ ओनर कर दोगे तो जो ओनर फील्ड अपॉर्चुनिटी ओनर होगा, मतलब जो उस रिकॉर्ड का जो क्रिएटर होगा, ओनर होगा, उसको ईमेल जाएगा। तो हम ओनर को भेजते हैं। ठीक है, अपने मुझे खुद को भेजना है। एडिशनल ईमेल कोई डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है ऑप्शन फ्रॉम ईमेल सेंड, किससे आप सेंड करना चाहते हो। अगर कोई आपने आर्ग वाइड सेट किया है तो उससे कर सकते हो। अगर करंट जो यूजर जो क्रिएट कर रहा है, जो ओपन कर रहा है, उसके ही करंट यूजर से भेजना चाहते हो उसके ईमेल एड्रेस से मेल, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया। तो फ्लो में देखिए आप, बहुत स्मॉल सा फ्लो है। इसके लिए आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बस ईमेल अलर्ट का यूज करके आपको कर दे। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे न्यू फ्लो पे आइए। उसके बाद फ्लो के बाद आपको यहाँ पे देना है, आपको ट्रिगर फ्लो सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद क्रिएट फ्लो। इसके बाद आपको फ्लोट कर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना किस ऑब्जेक्ट पे चलाने हैं, किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर करना है, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मुझे अपॉर्चुनिटी पे करना है। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड क्रिएटेड अपडेटेड किस पे चलाना है, मुझे सिर्फ अपडेटेड पे चलाना है। तो यहाँ पे कंडीशन भी देना होगा, क्योंकि मुझे चलाना है जब उसका स्टेज नेम सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑन हो। तो स्टेज नेम यहाँ पे इक्वल टू मैं डाल देता हूँ, जब यहाँ पे मेरा सिर्फ क्लोज्ड ऑन होगा तभी मेरा ईमेल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको यूज करना है, तो हमें यहाँ पे एक्शन ये वाला सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया है। अब आपको ईमेल नोटिफिकेशन सेट करना है। तो यहाँ पे आपको देखोगे आता है एक ऑप्शन सेंड ईमेल अलर्ट, ये वाला एक्शन चूज करना है और इस पे क्लिक कर देना। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए ईमेल अलर्ट पे सेलेक्ट करोगे एक्शन में, यहाँ पे आपका ईमेल अलर्ट का नाम आएगा। तो जो आपका ईमेल अलर्ट क्रिएट किया है आपने, वो ईमेल अलर्ट आप सेलेक्ट कर दो। तो देखिए मेरा ईमेल अलर्ट का नाम था अपॉर्चुनिटी ऑन अलर्ट।
ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। आपको जो भी नेम देना है मैं यहाँ पे देता हूँ, सेंड ईमेल व्हेन अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड ऑन। ओके, देन यहाँ पे रिकॉर्ड की आईडी, जो उस रिकॉर्ड जो जा रही है उस रिकॉर्ड की आईडी भी आपको देनी होगी। तो वरना आपको जो आप फील्ड यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमने दे दिया आईडी। तो किसकी आईडी जाएगी यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी की आईडी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की आईडी देके इसको सेव कर देना, डन। ठीक है, हमारा ईमेल एड्रेस। अब इसको सेव करके हम टेस्टिंग करते हैं। ओके, सेंड नोटिफिकेशन व्हेन ओप्पो क्लोज्ड ऑन। ओके, देन आप सेव कर देते हैं। अब आपको फ्लो सेव हो चुका है, बस आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब आपकी टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम आते हैं अपने अपॉर्चुनिटी में। ओके, अपॉर्चुनिटी में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसमें अमाउंट है कि नहीं। इसमें अमाउंट 900 है, जो भी है आप यहाँ पे चेक कर लो। कोई भी अकाउंट जो सिलेक्टेड है, देखिए अकाउंट सिलेक्टेड है। ये सारे डिटेल जो उसमें फील्ड आपने यूज किया था वो सारे उसमें डेटा है। तो अब मैं इस स्टेज को चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ क्लोज, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए अभी किसी और स्टेज पे करोगे तो ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दिया नीड एनालिसिस करके, और इसको क्लोज अपडेट कर दिया। अच्छा, नीड एनालिसिस। तो अब इस टाइम पे ईमेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो फ्लो बनाया है उस पे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे कोई भी ईमेल नहीं आ रहा होगा। ओके, तो अब आते हैं हम अपने इस पे फ्लो पे, और यहाँ पे मारते हैं क्लोज ऑन। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको क्लोज ऑन। ठीक है, अब हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आना चाहिए एज पर द हमारे लॉजिक फ्लो के। तो यहाँ पे आ रहा है यू हैव काउंट दिस इज अपडेट फ्लो नेम। तो अच्छा, हमारा कोई दूसरा एक फ्लो है जो एरर आ रहा है। तो मैं उस फ्लो को क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ताकि वो सारी एरर ना आए, क्योंकि दूसरा मेरा कुछ उस पर ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं आता हूँ अपने उस पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, और जो भी मेरे अदर फ्लो है उनको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे फ्लो नेम, अपडेट फ्लो नेम, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि इसका मुझे नीड नहीं है। ठीक, मैं अपने सिर्फ उसी फ्लो को रखूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा ताकि कोई इश्यू ना आए। ये रिव्यू वाला भी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब सिर्फ मेरा, अगर यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ मेरा एक ही जो मेरा अभी क्रिएट किया हुआ है सेंड नोटिफिकेशन वाला ही एक्टिवेट है। ओके, नाउ अब इसको हम क्लोज ऑन करते हैं और चेक करते हैं। ओके, क्लोज ऑन, देन से तो हमारा क्लोज ऑन देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन का वो आ गया कि हमारा ये सब कुछ सेंड हो गया, हमारा ये अपॉर्चुनिटी क्लोज ऑन हो गया। अब जब अपॉर्चुनिटी क्लोज ऑन हो गया तो हमने ईमेल चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमारा पास ईमेल भी आ गया जो हमने दिया था सारा चीज। तो अजय स्पैम दिखाता है, आप इसको सेव ऐसे कर दोगे, सेव लुक सेव दिखाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुड न्यूज, यू वांटेड टू अपॉर्चुनिटी यू ओन दिस, ये अपॉर्चुनिटी का नाम है आपका। ठीक है, देन प्लीज फाइंड द बिलो डिटेल्स, ये आपका अपॉर्चुनिटी का जो भी अमाउंट था वो आ गया। ओके, देन स्टेटस क्लोज ऑन। इसके बाद अकाउंट आईडी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट तो है लेकिन वहाँ पे जो वेरिएबल जो आपने यूज किया है बेसिकली फील्ड वहां पे, तो वो फील्ड आपका सही वो आईडी सही नहीं होगा। आईडी मतलब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मेरा कोई हो सकता है कस्टम अकाउंट करके कोई फील्ड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टम अकाउंट करके हो सकता है वो फील्ड मैंने यूज कर लिया, उसमें जो अकाउंट डेटा गलत फील्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड वाला यूज नहीं किया हो। तो वो सारे आप जो जो फील्ड उसमें यूज करना चाहें चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसे ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट बना के इजिली एक लाइन के छोटी सी एक एक्शन के आप थ्रू आप ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। ठीक है,
आगे हम सीखेंगे बिना ईमेल अलर्ट का भी हम ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बिना ईमेल ईमेल अलर्ट का यूज किए फ्लो में ही हम सारे कुछ बनाएंगे। हम उसी में अपना बॉडी बनाएंगे, उसी में सब्जेक्ट भी बनाएंगे, सब कुछ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।